हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी पहचान क्या होती है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, विल और शैल का यूज़ कैसे करें, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और कंडीशनल सेंटेंसेस में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कैसे यूज़ होता है। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से। इसकी पहचान होती है गा गी गे। कोई भी काम भविष्य में जो आने वाले समय में होगा उसके लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं कल बाज़ार जाऊंगा। तो गा गी गे ये वर्ड जहाँ दिखाई दे वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। टू डिस्क्राइब एक्शन इन फ्यूचर, भविष्य का कोई भी एक्शन दिखाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। भविष्य कुछ भी हो सकता है, अब से 5 मिनट बाद भी भविष्य हो सकता है। इवनिंग की बात करें तो वो भी भविष्य हो सकता है। कल की बात करें तो वो भी भविष्य हो सकता है। तो भविष्य में कोई भी काम होगा उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली। मैं कल बाज़ार जाऊँगी, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। फॉर प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर का कोई भी प्लान्ड एक्शन दिखाने के लिए जो पहले से प्लान्ड है उसके लिए भी इस टेंस का यूज़ किया जाता है। आई विल मीट हिम टुमारो एट 5 o'clock। तो ये प्लान्ड है कि वो 5 बजे मिलेगा, तो इसके लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। टू शो नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर का कोई हैबिट दिखानी है हमें फ्यूचर में, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे स्प्रिंग विल कम अगेन, बसंत ऋतु है वो हर साल आती है, तो ये एक फ्यूचर की हैबिट है कि वो हर बार आएगी, तो इसके लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर अनप्लैंड एक्शन, प्लान्ड और अनप्लैंड दोनों एक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आई विल कॉल यू लेटर, वो बाद में कॉल करेगा लेकिन ये कंफर्म नहीं कि कब कॉल करेगा, कितने बजे कॉल करेगा। तो अनप्लैंड एक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन, फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे शी विल प्रोबेबली अटेंड द मीटिंग इन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो मीटिंग अटेंड करेगी। भविष्य, कोई भविष्यवाणी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल और शैल का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब को चेंज नहीं करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इसमें वर्ब को हमें चेंज नहीं करना है, विल और शैल यूज़ करना है बस। आई वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। ही शी इट यू दे, इसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ बहुत कम किया जाता है, वैसे अगर हम करते भी हैं तो वो गलत नहीं है। आई वी के साथ हम शैल लगा सकते हैं और ही शी इट यू दे के साथ विल का यूज़ करेंगे। मैं बाज़ार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं कल एक केक बनाऊंगी, आई शैल बेक अ केक टुमारो। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद विल शैल लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसके बाद हम लिख देंगे राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पे आई और वी के साथ हम शैल और विल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा, बट इसका यूज़, शैल का यूज़ काफ़ी कम किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमें विल शैल के बाद सिर्फ नोट लिखना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। जैसे वह कल टीवी नहीं देखेगा, ही विल नॉट वॉच टीवी टुमारो। वह कल स्कूल नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। हमें विल या शैल जो भी हम लगाएंगे उसके बाद सिर्फ नोट ऐड करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। वह मुझे कॉल नहीं करेगा, ही विल नॉट कॉल मी। तो ये था नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। विल और शैल इसमें हम आगे लेकर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या तुम आज रात हमारे साथ खाना खाओगे? सबसे पहले हमें विल या शैल लिखना है। विल यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जॉइन, विल यू जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट। क्या तुम कल बाजार जाओगे? सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। विल यू गो टू मार्केट टुमारो? तुम बाजार क्यों जाओगे? अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी आया है क्यों,
क्यों के लिए हम यूज़ करते हैं वाई। तो विल शैल से पहले हम क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, उसके बाद विल शैल का यूज़ करेंगे। वाई विल यू गो टू मार्केट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल कब जाएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड है कब, तो व्हेन कब के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन विल ही गो टू स्कूल। यू गॉट इट। ऑल राइट, अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। आई विल, वी विल, ही विल, शी विल, इट विल, यू विल, दे विल, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है। हम यहाँ पर WI को हटा देते हैं और पोस्टोफी लगा के DLL लिख देते हैं। WI हटा देंगे तो वही इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसको पढ़ेंगे आइल, विल, हिल, शिल, इटल, यूल, देल, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का हम इनफॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर्मल जब हम बात करते हैं कोई भी ऑफिस में बात करते हैं या कोई भी ऑफिशियल बात करते हैं तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता। इनफॉर्मल बात करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे आइल गो टू मार्केट, विल गो टू मार्केट, हील गो टू मार्केट, शील गो टू मार्केट, इटल यूल गो टू मार्केट, देल गो टू मार्केट। तो इस तरह हम कॉन्ट्रैक्टेड को हम का भी यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए विल नॉट के लिए होता है वोंट, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है विल नॉट की वोंट। इसको हम बोल सकते हैं आई वोंट गो टू मार्केट, आई वोंट गो टू मार्केट। शैल नॉट की होती है शैंट, इसमें हम DLL को रिमूव कर देते हैं और SHAN के बाद पोस्टोफी T, शैंट, इसको बोलते हैं शैंट। आई शैंट गो टू मार्केट, तो इस तरह भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मली हम इसका कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, फॉर्मल में कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। यूज़ ऑफ शैल, अब शैल का यूज़ कहाँ करते हैं। शैल का यूज़ वैसे बहुत कम होता है, लेकिन अगर हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी से, जैसे क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगे, शैल आई, क्या मैं तुम्हारे लिए गिलास पानी ला दूँ, शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ, शैल आई ऑर्डर पिज़्ज़ा। तो पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन, पोलाइट क्वेश्चन हमें कोई भी पूछना है तो शैल का यूज़ किया जा सकता है। शैल जो होता है वो फॉर्मली यूज़ किया जाता है और विल जो होता है वो इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है। व्हेन वी वांट टू शो डिटर्मिनेशन वी कैन इंटरचेंज विल एंड शैल। अगर हमें डिटर्मिनेशन दिखाना है कि कोई काम हम ज़रूर करेंगे तो हम विल और शैल को चेंज कर सकते हैं। ये इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, तो यहाँ पे शैल की जगह पर हम विल लगा सकते हैं। आई विल गो देयर डेफिनेटली, और वह वहाँ ज़रूर जाएगी। शी शैल गो देयर डेफिनेटली, कोई काम वो ज़रूर करेगा, ज़रूर जाएगा वहाँ पर। तो हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जहाँ विल लगाना है वहाँ शैल लगा सकते हैं, जैसे आई वी के साथ हम विल लगा सकते हैं और ही शी इट यू दे इनके साथ हम शैल लगा सकते हैं। सो ये एक एक्सेप्शन है इसका, पर ये बहुत कम यूज़ होता है। पर विल के साथ, आई के साथ हम इसको, आई यू के साथ ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब हमें डिटर्मिनेशन दिखाना हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कैसे होता है। जैसे यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। तो इसके दो पार्ट है सेंटेंस के, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा और तो तुम्हें फ़ोन करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएं तो क्या बनना चाहिए, इफ़ आई विल गो टू दिल्ली आई विल कॉल यू। बट ये कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम जो मेन पार्ट है सेंटेंस का, मेन पार्ट होता है, एक डिपेंडेंट पार्ट होता है। मेन पार्ट है यदि मैं दिल्ली जाऊँगा, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है, यहाँ पर हमें विल का यूज़ नहीं करना है। जो सेकंड पार्ट है वहाँ पर विल या शैल का यूज़ किया जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा, इफ़ आई गो टू दिल्ली आई विल कॉल यू। यदि बारिश होगी तो वह स्कूल नहीं जाएगा। इफ़ इट विल रेन ही विल नॉट गो टू स्कूल। तो ये स्ट्रक्चर गलत है। हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। इफ़ इट रेन्स ही विल नॉट गो टू स्कूल।
तो फर्स्ट पार्ट में हमें इफ़ वाले पार्ट में हमें विल का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। तो कोई भी इफ़ की जगह और कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे व्हेन, जब मैं दिल्ली जाऊँगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। व्हेन आई विल गो टू दिल्ली आई विल कॉल यू, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, व्हेन आई गो टू दिल्ली आई विल कॉल यू। व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, तो ये कोई भी वर्ड इफ़ की जगह पर हो तो भी हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। विल का यूज़ फर्स्ट पार्ट में इफ़ के साथ या व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर के साथ नहीं करना है, सेकेंड पार्ट में ही हमें विल या शैल का यूज़ करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।